नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अभी तक तो आपने सुन ही लिया होगा कि रेलवे ग्रुप डी का आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो न्यू भर्ती निकल के आने वाला है उसका पूरा ओवरव्यू यहाँ पे निकल के आ चुका है। बहुत सारे टीचर यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि 1 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। तो क्या सच में 1 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा? सारा कंफ्यूजन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ। इसका लास्ट डेट कब तक रहने वाला है, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, रनिंग का क्या प्रोसेस है, ऊंची कूद लंबी कूद का क्या प्रोसेस है, और ये जो फॉर्म भराया जाएगा वो आप 10th लेवल पे भर सकते हो कि नहीं, या सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे ही भर सकते हो, सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, सिलेबस इसका क्या होने वाला है और पोस्ट कितना निकल के आने वाला है, सारा जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर ही देना, क्योंकि जो कुछ भी नई भर्ती निकल के आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या सच में 1 जनवरी से फॉर्म भराया जाएगा। पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे पूरा ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पे इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट क्या होने वाला है और लास्ट डेट क्या होने वाला है वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाना बिना स्किप करे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में कि कितना भर्ती यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भर्ती निकल के आ रही है 12,000 प्लस यहाँ पे भर्ती निकल के आने वाली है, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों के लिए होने वाला है, ठीक है। और जिसमें कि कांस्टेबल के लिए 9,000 प्लस यहाँ पे भर्ती निकल के आने वाली है और यहाँ पे एसआई के लिए यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए 3,000 प्लस यहाँ पे भर्ती निकल के आने वाली है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल के लिए, ठीक है। अगर आप कांस्टेबल के लिए यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हो तो कांस्टेबल के लिए पीईटी में आपका क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट के बारे में। तो अगर आप पुरुष हो और अगर आप यूआर या फिर ओबीसी में आते हो तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, 165 सेंटीमीटर। और अगर आप एससी एसटी में आते हो तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी सबके लिए 163 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट जो है वो होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं महिला के हाइट के बारे में। तो अगर आप एक महिला हो और यूआर या फिर ओबीसी में आते हो तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी में आते हो तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बाकी सबके लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में, जिसमें कि सिर्फ पुरुष की ही जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यूआर या फिर ओबीसी में आते हो तो आपकी जो छाती है वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपकी जो छाती है वो 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाकर 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी सबके लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी जो है चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया चेस्ट के बारे में, पीईटी के बारे में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रनिंग का क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो, रनिंग के लिए यहाँ पे देखो, कांस्टेबल के लिए बात हो रही है, ठीक है, एसआई के लिए नहीं, कांस्टेबल के लिए रनिंग में यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर आप एक पुरुष हो तो आपको 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर, ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर 1600 मीटर यहाँ पे रनिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप एक महिला हो तो आपको 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर, ठीक है, 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर 800 मीटर यहाँ पे दौड़ लगाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप हाई जंप के बारे में। तो अगर आप एक मेल हो तो आपको 14 फीट का यहाँ पे लॉन्ग जंप करना पड़ेगा और यहाँ पे हाई जंप 4 फीट यहाँ पे करना पड़ेगा। और आप फीमेल हो तो आपको लॉन्ग जंप 9 फीट करना पड़ेगा और हाई जंप 3 फीट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये था कांस्टेबल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एसआई के लिए पीईटी और पीएसटी के बारे में, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं हाइट के बारे में। तो अगर आप एक पुरुष हो और यूआर ओबीसी में आते हो तो आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी में आते हो तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी सबके लिए 163 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और अगर आप एक महिला हो और यूआर ओबीसी में आते हो तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी में आते हो तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी सबके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में, जिसमें कि सिर्फ पुरुष की जरूरत होती है। तो अगर आप यहाँ पे यूआर या फिर ओबीसी में आते हो तो आपकी चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी में आते हो तो 76.2 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी सबके लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका चेस्ट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं
रनिंग के बारे में, और ये रनिंग जो है एसआई के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कांस्टेबल के लिए पहले ही बता दिया है। यहाँ पे देखो महिला के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 मिनट के अंदर अंदर आपको 800 मीटर यहाँ पे रनिंग करना पड़ेगा। और पुरुष की बात कर लें तो 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है, 1600 मीटर यहाँ पे रनिंग आपको करना पड़ेगा पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ पे पुरुष के लिए 12 फीट, और हाई जंप पे बात करें तो यहाँ पे 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप पुरुष के लिए, ठीक है। महिला के लिए यहाँ पे लॉन्ग जंप और हाई जंप की बात करें तो महिला के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो ये जो फॉर्म है 10th स्टैंडर्ड पे भरा जाएगा कि नहीं, बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो देखो अगर आप यहाँ पे कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आप इस फॉर्म को 10th स्टैंडर्ड पे जो है भर सकते हो, और अगर आप इस फॉर्म को एसआई लेवल पे भर रहे हो, सब इंस्पेक्टर के लिए भर रहे हो, तो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे होने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे देखो सिलेबस में आपका सबसे पहले जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स होने वाला है, जो कि 50 क्वेश्चन का रहने वाला है, 50 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक्स रहने वाला है आपका, जो कि 35 क्वेश्चन का होने वाला है, 35 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होने वाला है, मतलब कि रीजनिंग यहाँ पे आपका होने वाला है 35 क्वेश्चन का आने वाला है, 35 मार्क्स का, और इसमें आपको 90 मिनट्स का समय मिलने वाला है। जिसमें निगेटिव मार्केटिंग की बात कर लें तो 1/3 का यहाँ पे निगेटिव मार्केटिंग होने वाला है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ पे आपका 1 नंबर कटने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लें सैलरी की। तो देखो अगर आप कांस्टेबल में जाते हो तो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग जो होने वाली है सैलरी की 21,700 होने वाली है 7th CPC पर मंथ लेवल 3 से, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर की सैलरी की बात कर ले तो स्टार्टिंग यहाँ पे आपका जो होने वाला है वो 35,400 से लेकर 7th CPC पर मंथ लेवल 6 से होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे आपका पीटी होने वाला है, जो कि मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, एंड उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फी के बारे में। तो यहाँ पे देखो अगर आप SC ST PWD EXM में आते हो तो आपको यहाँ पे फॉर्म के लिए 1 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में फॉर्म को भर सकते हो। बाकी सब के लिए यहाँ पे 100 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट के बारे में, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या डेट 1 जनवरी से ही फॉर्म भराया जाएगा। तो देखो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया ये ओवरव्यू बताया, इसका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता है तब तक नहीं बताया जा सकता कि ये फॉर्म कब से भराया जाएगा। तो इसीलिए अभी आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने का वेट करना है, लेकिन तैयारी आपको अभी से ही शुरू कर देना है, क्योंकि बहुत जल्द जो है न्यू भर्ती निकल के आने वाली है। तैयारी आपको चालू कर देना है, क्योंकि ओवरव्यू के थ्रू जो मैंने आपको बताया वो 70 to 80% ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो आपको तैयारी शुरू कर देना है। बाकी जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है, डेट आता है, तो मैं तुरंत से वीडियो बना के डाल दूंगा। और इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो को डालूं तो आप लोग उस वीडियो को देख पाओ और पहले ही जान पाओ कि डेट इसका क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।